सोलन शहर इन दिनों भयंकर जल संकट से गुजर रहा है। भीषण गर्मी के बीच जब पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तब नगर निगम और जल शक्ति विभाग पूरी तरह से विफल नजर आ रहे हैं। पहले जो पानी तीसरे दिन आया करता था, अब वो 5वें या 8वें दिन मुश्किल से आ रहा है। नलों में पानी नहीं, टंकियां सूनी पड़ी है और जनता प्यास से तड़प रही है। लेकिन इस सब के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं। शहरवासियों में इस स्थिति को लेकर भारी रोष है। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी में जहां एक तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर विभाग की उदासीनता समझ से परे है। नगर निगम पर लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि पानी भले ही महीने में 4 बार आ रहा हो, लेकिन पानी के बिल पूरे और समय से पहले भेजे जा रहे हैं। स्थानीय निवासी मनीष साहनी, विजय दुग्गल, धर्मेंद्र ठाकुर ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब पानी की आपूर्ति नामात्र हो गई है, तो फिर बिलों की राशि इतनी अधिक कैसे आ रही है। उन्होंने बताया कि विभाग की लापरवाही की वजह से यह संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि करोड़ों रुपए की लागत से जो सर्कुलेशन टैंक बनाए गए हैं, वो भी किसी काम नहीं आ रहे। जनता अब भ्रमित और परेशान हो चुकी है। अधिकारी एक दूसरे पर दोष मढ़कर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और असल पीड़ा जनता भुगत रही है। जनता पूछ रही है कि आखिर वो कब तक इस अत्याचार को झेलेगी। क्या पानी जैसी बुनियादी जरूरत को पूरा कर पानी भी अब सरकार और विभागों के बस की बात नहीं रहेगी। सोलन की जनता का धैर्य अब टूटने के कगार पर है। यदि जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला तो यह आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ेगा। नगर निगम और जल शक्ति विभाग को अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, वरना जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। आप ये देखिए, बिल तो आज की डेट में पूरे ही आ रहे हैं, परंतु महीने में आप ये देखिए 10 दिन पानी मिलता है और पैसे पूरे देने पड़ते हैं। कॉर्पोरेशन ने बोला है कि हमारे को 70 करोड़ रुपए की आवश्यकता है ये सारी पाइपलाइंस जो हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन्स हैं, वो चेंज कराने के लिए, परंतु इतना पैसा ही नहीं है। 100 करोड़ से ऊपर कॉरपोरेशन की देनदारी है IPH की। तो ये दो डिपार्टमेंट्स के बीच की लड़ाई है और जनता पीस रही है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि सरकार को कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ के लोकल है, उन्होंने कभी भी इस गिरी योजना को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा कि आज यहाँ की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। यहाँ से सोलन डिस्ट्रिक्ट से, सोलन शहर से नहीं लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है और सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट भी यही डिस्ट्रिक्ट है। आज सोलन की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहूँगा सरकार से कम अभी तो जुलाई अगस्त में मैं सोच रहा हूँ, जब बरसातों का समय आएगा, जब सिल्ट आ जाती है, तब हमारे को तो 7 दिन में लगता है एक बार पानी मिलेगा। भाई क्या बताएं आपको, जितने सालों से अभी यहाँ बैठे हैं तब से पानी की समस्या है। और नई नई गवर्नमेंटें आती हैं कि हमने इतना कर दिया, हमने इतनी ऑगमेंटेशन कर दी है जी, इतने पैसे खर्च कर दिए, पाइपलाइन ठीक हो गई है, अब पानी आएगा, रोज आएगा, फिर 1 दिन छोड़ के आएगा जी, अब फिर 2 दिन छोड़ के आएगा जी, अब 5 दिन छोड़ के आ रहा है। कमाल है, सोए हुए हैं ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही। तो जी दरें तो बढ़ाई, फिर आप पानी दे रहे हो 5 दिन 6 दिन के बाद और फिर बिल पे दे देते हो 9,000 10,000 रुपये। क्या कोई सेंसिबिलिटी है? हाँ, जैसे से गर्मी बढ़ रही है, पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। जो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक प्रमुख समस्या जो है इससे लोग जूझ रहे हैं। और आज पिछले जो सर्दी में जैसे पानी 3-4 दिन बाद आता था, अब वो बढ़ के अब 4-5 दिन बाद आना शुरू हुआ है और वो इनफ नहीं है। और कई जगह पे ऐसा भी होता है कि कई जगह पानी ज़्यादा आ रहा और कई जगह कम आ रहा। जो मेरे को लगता है कि जो पाइपलाइंस का इनका जो बिछावा है वो इस ढंग का है कि कुछ जगहों पे तो लगातार पानी चला रहता है और कुछ जगहों पे बिल्कुल भी पानी नहीं आता। तो ये हमारा प्रशासन से, जो नगर निगम, जो भी इस पानी की से संबंधित विभाग है, उनसे ये आग्रह रहेगा कि वो इसका जो है अति शीघ्र जो है निदान करे। और जो पाइपलाइन है, इसकी एक समस्या ये भी है कि जॉन्स रोड पे और कई जगह पे पाइपलाइनें फटी हुई है। और जो हम पिछले 1-2 सालों से लगातार उसके ऊपर हम संबंधित विभागों को इस बारे में सचेत किया, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी नहीं किया। थोड़ा सा टांका लगा के जाते हैं और उस पर हैवी ट्रैफिक चलने के पश्चात वो पाइप दोबारा फट जाती है, वहाँ पे फुहारा चल पड़ता है, फिर वो 2 दिन तक 3-4 दिन तक वहाँ फुहारा बना रहता है। फिर 2 दिन बाद आके फिर वो उसके ऊपर वही टांका छोटा सा लगा के जाते हैं, उसकी फर्स्ट एड करके जाते हैं और उसके बाद तुरंत बाद फिर वो 3-4 दिन फिर वही ये इनका खेल चल रहा है। जिससे मुझे लगता है कि जो पानी की लीकेज है, पुरानी पाइपों का जो बिछना है, जो पुरानी पाइपें हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस करके इनको इसकी जड़ में जाना चाहिए और जो पाइपलाइन को
एक बड़े व्यवस्थित तरीके से दोबारा जो जहाँ जहाँ पानी की जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार पाइपलाइन बिछानी चाहिए।